I am Dr. Nitika Supti, a practicing obstetrician gynecologist and founder of Virtue Baby. Virtue Baby में आप सबने कॉम्प्लिकेशंस को इश्यूज और प्रॉब्लम्स की तरह पार किया है। इसी तरह अब एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं, एक छोटा सा चैलेंज आया है, कोविड-19। तो जैसे ही हम उसे छोटा कह देते हैं तो वो हमारी पावर बढ़ा देता है, क्योंकि चैलेंज छोटा हो गया आगे। तो क्या होता है कोविड-19 में? प्रेगनेंसी के टाइम, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम अगर आज आप पॉजिटिव डिटेक्ट हो जाएं या आपकी फैमिली में कोई पॉजिटिव डिटेक्ट हो जाए और आप उनसे कुछ टाइम पहले मिले हों, आवर माइंड बिकम्स फुल ऑफ क्वेश्चंस। कोविड-19 का क्या अफेक्ट है हमारी प्रेगनेंसी में? What happens if I'm just about to deliver and I become COVID positive? या उस प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स की जर्नी में अगर मेरा पॉजिटिव आ जाए तो मुझे क्या करना है? तो उसके लिए एक एक करके हम चीज़ों को उठाते हैं, बिकॉज आपके हर क्वेश्चन को जब आंसर मिल जाएगा तो आपके लिए वो एक्चुअली वर्ड से ही नहीं, वो कॉम्प्लिकेशन एक छोटा सा इशू बन जाएगी। तो कोविड-19 अगर प्रेगनेंसी में हो जाता है तो वो कोई इंक्रीज रिस्क नहीं होता, अनटिल एंड अनलेस आपको कोई डायबिटीज या हाई बीपी या कोई ऐसा डिसऑर्डर जो मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, कभी लिवर से अफेक्टेड या हमारे ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं। ऐसी लिस्ट है हमारी एक चैलेंजेस की, अगर उनमें से कुछ है तो थोड़ा ज्यादा इंक्रीज रिस्क है, अदरवाइज नहीं। तो एक ये चीज साइलेंस कर देती है हमें कि इट्स फाइन, इवन इफ आई कॉन्ट्रैक्ट इट, इट्स ओके, आई विल बी एबल टू मैनेज इट। एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन मैं आपको बता सकती हूँ, हमने इस 1 ईयर में कम से कम 6 to 7 तो मैंने करे हैं कोविड पॉजिटिव डिलीवरीज और बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं पॉजिटिव आए हैं इन 9 मंथ्स में। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इनका रिस्क जो है कि उनको कोई वेंटिलेशन, आईसीयू केयर या बहुत ही कुछ कैलामिटी हुई हो, वो बहुत बहुत मिनिमल है। दो, अगर कोविड-19 हो जाए प्रेगनेंसी या डिलीवरी से पहले तो चांसेस कोई प्रॉब्लम अगर डेवलप होती है उसमें आईसीयू जाने के 25 फोल्ड आ जाते हैं। बट है बहुत कम इंसिडेंस कि कोई प्रॉब्लम आएगी या निमोनिया डेवलप होगा, क्योंकि ज्यादातर प्रेगनेंसी में यंग एडल्ट्स होते हैं, हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी है। एंड इन दिस 1 ईयर वी अंडरस्टूड द डिजीज टू सम एक्सटेंट। जो हम लास्ट ईयर थे उससे हम मच बेटर प्रिपेयर्ड हैं आज टू हैंडल कोविड-19। आपको मैं कुछ कुछ स्टडीज भी बताऊंगी, बट बिफोर दैट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज समझना। आपको अगर हार्ट रेट 100 से कम है, आपकी हाइड्रेशन अच्छी है, खाना आप ठीक से खा रहे हैं, आपको कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं है, आपको सिवियर कफ नहीं है जिसमें कुछ ब्लड स्ट्रीक नहीं है, आपका PO2 लेवल 94 से ऊपर आ रहा है, आराम से आप होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। होम आइसोलेशन आपको 14 डेज तक जरूर करना है। एंड आपको नेगेटिव टेस्ट ऑफ क्योर कराने की भी जरूरत नहीं है अगर आपके सिम्टम्स इम्प्रूव कर रहे हैं। ये गाइडलाइंस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये होम आइसोलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको PO2 कम हो रहा है, आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, कैसे जज करेंगे आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है? अगर आप अपने कमरे के रूम में अगर वॉक कर रहे हैं और आपको लग रहा है आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए, आपको सांस नहीं आ रहा, या आप एक सेंटेंस बोल रहे हैं और आपको सांस नहीं आ रहा, मतलब आप ब्रेथलेस हैं, तो उस टाइम पे आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन और फिजिशियन को जरूर मिलें एंड हॉस्पिटल जरूर जाएं। अदरवाइज टेलीफोनिकली अगर एक्सेसिबिलिटी है, वीडियो कंसल्ट आपके लिए पॉसिबल है, तो आप अपने डॉक्टर से कनेक्टेड रहिए। एंड इन 2 वीक्स टाइम थिंग्स आर ऑल गोइंग टू बी फाइन। प्रेगनेंसी एक टाइम है जॉय का, इलेशन का, बहुत ज्यादा आपका माइंड एंग्शियस भी होता है, फॉरगेट अगर कोविड-19 नहीं है तो भी होता है, बट इसकी वजह से एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट वो भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो माइंड की पावर को आप सब प्रेगनेंसी में बहुत हाई रखिए। किस तरह हाई रखेंगे? आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। अगर आपकी फैमिली में किसी का कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है एंड आप उनके कांटेक्ट में भी आए हैं, तो भी आपको डेफिनेटली होम आइसोलेशन या क्वारंटाइन में कर लेना चाहिए खुद को, क्योंकि जितना आप बाहर एक्सपोज करेंगे उतना ही चांस सिवियरिटी होने का भी ज्यादा है। और वैसे अगर हम देखें लेस देन 10% पेशेंट्स को कोई सिवियर इलनेस होती है जिसमें उनको हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़े, बट स्टिल प्रिकॉशंस तो लेनी है ना हमने। तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है सबको बाय हार्ट याद है।
यहाँ तक कि छोटा सा बेबी है उसको भी पता होगा, आज 4 साल का बच्चा जो बोलना सीखेगा उसको भी पता है प्रिकॉशंस क्या है, बट फिर हम भूल जाते हैं। हम सैनिटाइज करना याद रखते हैं, मास्क पहनना याद रखते हैं, बट ये आंखों को, नाक को, माउथ को टच नहीं करना इन फिंगर्स से, ये भूल जाते हैं कई बार। हमें अपने सर्फेसिस को क्लीन करना है, वो हम भूल जाते हैं। हम मिनिमम 2 मीटर या 6 फीट डिस्टेंस मेंटेन करें, ये हम भूल जाते हैं। इसीलिए इनको बार बार याद करना। यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड यू ऑल्सो हैव टू सी दैट इफ यू आर वर्किंग ऑल्सो, do you have an option from work from home? If possible, do it, my dear, because these 9 months and the next 9 months when your little baby is going to be in your arms, it's very very precious. ये वाले समय को यूज करिए प्रिकॉशंस लेके और रोज अपने आप को याद दिलाइए, क्योंकि हमें एक हेल्दी और हैप्पी प्रेगनेंसी और एक हेल्दी और हैप्पी बेबी चाहिए, हमें वर्च्यू बेबी चाहिए। तो अगर हमारे सामने वो चैलेंज आया भी, हम बहुत इजीली क्रॉस करेंगे, नॉलेज से, प्रिकॉशंस लेके। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस कोविड-19 का आपकी बेबी पे जो इफेक्ट है वो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रहा। आपका बेबी कोई इंक्रीज रिस्क ऑफ अबॉर्शन या स्टिल बर्थ का नहीं है उसमें, तो ये आप रेस्टेड हो सकते हैं। प्रीमेच्योर लेबर होने का रिस्क थोड़ा है, मैं मना नहीं कर रही आपको, बट वो वैसे भी है, अगर कोविड नहीं है तो भी है। और कोई भी रिपोर्ट से बहुत कंक्लूसिवली हमें नहीं बताया, बट यस, थोड़ा प्रेगनेंसी जल्दी एंड हो जाए, डिलीवरी प्री टर्म हो जाए, उसका एक चांस मिनिमल सा जरूर रहता है। आपके बेबी को कोई टेराटोजेनिक इफेक्ट नहीं है, उसके बॉडी में, उसके माइंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये भी एक तो बहुत इंपॉर्टेंट रेस्टफुल चीज है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं, ऐसे वायरल इन्फेक्शंस हैं जिससे आपकी बेबी की फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज होती है। एटलीस्ट कोविड-19 से हमें ये नहीं मिला। नाइदर इट इज क्लियर कि कोविड-19 वर्टिकल ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग डिलीवरी ट्रांसमिट हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा। इनफैक्ट अगर आप प्रोवन कोविड पॉजिटिव हैं तो आपके बेबी को हम सस्पेक्टेड कोविड-19 कहते हैं, बट अगर आप सस्पेक्टेड है, आपका प्रोवन टेस्ट नहीं है, तो हम आपके बेबी को सस्पेक्टेड कोविड-19 कैटेगरी में भी नहीं डालते। ये गाइडलाइंस आई हैं WHO की, क्योंकि हमें पता है कि बेबी में ये ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये। तो ये सब चीजें कि सब नॉलेज जब आपको मिलेगी तो आप रेस्टफुल होते जाएंगे। लेबर का एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इफ यू आर कोविड पॉजिटिव एंड यू आर जस्ट अबाउट टू डिलीवर और यू आर इन योर लास्ट वीक, या आपको पेन्स शुरू हो जाती हैं, WHO की पूरी गाइडलाइंस है कि आपकी एंटीनेटल केयर और आपकी इंट्रापार्टम केयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेबर बहुत ही रिस्पेक्टफुल और पॉजिटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। उससे एक इम्पॉर्टेंट चीज देखनी है, डोंट कॉल टू मेनी पीपल इन द हॉस्पिटल। You, your doctor, your nurses will take very good care. Your husband should be healthy and by chance नहीं है तो कोई भी एक healthy support person को अपने साथ रखिए, with precautions of course, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेके आपको पूरा लेबर के थ्रू गो थ्रू कराया जाएगा। अनटिल एंड अनलेस कि वो बहुत प्रोलॉन्ग हो गई तो कभी कभी हमें कट शॉर्ट करनी पड़ती है और सिजेरियन करना पड़ सकता है, बट पर से वो ऑब्स्ट्रेटिकल इंडिकेशन की वजह से होगा, कोविड-19 की वजह से नहीं। सो इसीलिए अपने लेबर को उसी तरह से मिरेकल मोमेंट बना के रखिए जैसे आपने वर्च्यू बेबी में सीखा है, और अपने आसपास बहुत इम्पोर्टेंटली एक प्रोटेक्शन सर्कल क्रिएट करिए। इसीलिए मेडिटेशन करना, डीप ब्रीदिंग करना, रिलैक्सेशन वीडियोस सुनना, मेडिटेशन कमेंट्रीज सुनना, पॉजिटिव एफर्मेशंस देना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट आई एम इनसर्कल्ड इन गॉड्स लव एंड प्रोटेक्शन। कोई भी नेगेटिव एनर्जी उस प्रोटेक्शन सर्कल के अंदर आके मुझे या मेरे बेबी को टच नहीं कर सकती। हर बार व्हेनेवर यू आर ईटिंग, हर बार व्हेनेवर यू आर ड्रिंकिंग, एवरी आवर के बाद मोबाइल पे अपना लगाइए टिकर फॉर 1 मिनट, कीप सेइंग दिस, I am healthy, my angel in my womb is healthy, God's light and might is forming a circle of protection around me, my womb and my baby. The water around my baby is clean and clear. No negative energy can enter inside this protection circle. I and my baby, they are very very safe. कैसे हो सकता है कुछ हो जाए? सबकॉन्शियस माइंड की बहुत पावर है। तो ये अपने माइंड का खाना बढ़ाइए, और खाने में भी lots and lots of liquids, lots of fruits and vegetables, good amount of dry fruits, less of refined flours, more of whole grains। ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा।
तो फिजिकल इम्यूनिटी, इमोशनल इम्यूनिटी, मेडिकल हेल्प, नॉलेज आपको जो हमने दी है, ये सब आपको कोविड से प्रोटेक्टेड रखेंगे। और आप ब्रेस्ट फीडिंग भी उन यूनिवर्सल प्रोटेक्शन के साथ, प्रिकॉशंस के साथ अच्छे से कर सकते हैं। एक्सप्रेस करके भी दे सकते हैं, डायरेक्टली भी दे सकते हैं, बट हैंड हाइजीन, मास्क, रेस्पिरेटरी हाइजीन जरूर मेंटेन करके रखिए एंड ऑल इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फाइन।